हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा हम लोग पढ़ाई करते हैं। और मैंने लास्ट टाइम आपको यूनिट करा दिया था, बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ का यूनिट मैंने कराया था। तो मैंने ऐसा यूनिट ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ा दिया था बेटा। अब रिवीजन कर लेना आप सभी लोग, रिवीजन बहुत ज़रूरी है ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कर लिया था, ऐसा यूनिट ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कर लिया था, है ना। तो अब हम लोग बेटा डायमेंशन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। डायमेंशन अब पढ़ लेते हैं, ज़रूरी है। तो आइए डायमेंशन पढ़ें। डायमेंशन देखिए, डायमेंशन क्या है बेटा। देखिए बेसिकली क्या होता है कि डायमेंशन, ये आपको समझ में आना चाहिए। बहुत सिंपल कहानी है बेटा। डायमेंशन क्या है समझिए कि देखिए, पहले तो डायमेंशन क्या है ये समझा रहा हूँ कि व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी be expressed in terms of fundamental quantities, देखिए when a physical quantity be expressed in terms of fundamental quantities, then the power raised on fundamental quantities are said to be dimension of that quantity, है ना। are said to be dimension of that physical quantity. क्वांटिटी तो यहाँ पर बेटा क्वांटिटी शॉर्ट फॉर्म में है, घबराना मत। तो देखिए बेटा, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी उसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो जो पावर होता है उसे हम बोलते हैं दरअसल डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल हम फोर्स की बात करें, तो फोर्स जो होता है बेटा वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, मुझे इसका डायमेंशन फाइंड करना है, तो मैं इस फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में एक्सप्रेस करूँगा। मास ऑलरेडी फंडामेंटल है, चलिए। एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं है, याद है ना आपको, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़: मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में आपको लिखना है। तो देखिए मास तो फंडामेंटल है ही, चलो बढ़िया। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन को हमें फंडामेंटल के टर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बिल्कुल आराम से समझना। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मास इनटू वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। देखिए टाइम तो अलग कर लेते हैं, यहाँ टाइम कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और बेटा ये आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, लेंथ। तो अब बस हो गया, आप इसको लिखिए मास, या इधर लिख लेते हैं मास की पावर 1, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ की पावर 1, और टाइम का स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा टाइम की पावर -2। तो दिस इज़ द फोर्स। यानी फोर्स देखिए, जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में लिखते हैं, मास डिस्प्लेसमेंट को बेटा लेंथ कहेंगे तो लेंथ की पावर 1, टाइम इनटू टाइम का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टाइम की पावर -2। तो देखिए जब फोर्स को मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो जो पावर आ रहा है, ये पावर को डायमेंशंस कहते हैं बेटा। मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -2 आर कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ द फोर्स। तो डायमेंशन बहुत सिंपल है, डायमेंशन का मतलब पावर होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में जब आप इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो पावर आ रहे हैं दैट पावर इज सेड टू बी द डायमेंशंस ऑफ दैट क्वांटिटी। तो बेसिकली डायमेंशन ये है बेटा, ठीक।
अब यहाँ पर बहुत ध्यान से डायमेंशन में बहुत सारी बातें पढ़नी है, परफेक्ट होना है, डायमेंशन पढ़ना है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़नी है, और फिर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ना है बेटा, और चैप्टर फिनिश। तो बेटा ये चैप्टर बहुत आसान है और ये आना चाहिए, सबको आना चाहिए, लेकिन आएगा तभी। आसान मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के आसान है। जब आप इसमें मेहनत करेंगे, जब आप इसमें काम करेंगे, तब ये आसान होगा, ऐसे आसान नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो आइए देखते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए, आइए अब हम लोग देखें डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए बेसिकली क्या होता है कि डायमेंशन की डेफिनेशन ही बहुत सिंपल है बेटा। डायमेंशन की डेफिनेशन है कि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म में लिखते हैं, तो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही डायमेंशन पूछ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, दिमाग काम कर रहा होगा कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहला है मास। अब मास का डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होता है, जब किसी क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म में लिखते हैं तो पावर जो होता है उससे फंडामेंटल, ऑलरेडी ये फंडामेंटल है ही। जब ये ऑलरेडी फंडामेंटल है तो जो पावर होगा उसी का डायमेंशन कहलाएगा। यहाँ पावर क्या है 1, तो सिंपली डायमेंशन 1 होगा। बस मास को हम लोग मास नहीं लिख के एम लिख लेते हैं, पावर में 1 है, ऐसे कर लेते हैं बॉक्स। डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते बेटा एम लिख करके, और पावर में 1 छुपा हुआ है, तो मास को एम से लिखना और पावर में 1 है, दैट इज डायमेंशन क्या है, तो 1 है। डायमेंशन इज नॉट एम, डायमेंशनल फॉर्मूला एम है, डायमेंशन 1 है। डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन में डिफरेंस है। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, फोर्स की डायमेंशन होता है mlt-2, तो ये बोलते हैं mlt-2, बट दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन दरअसल मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -2, दिस इज द डायमेंशन। हम लोग क्या होता है ना, बेसिकली डिफरेंस ही नहीं समझ पाते हैं। डायमेंशनल फार्मूला अलग है, डायमेंशन अलग है। अच्छा, पहले ये मास, फिर ये लेंथ, फिर ये टाइम, फिर टेम्परेचर, करंट, जो भी है ऑर्डर। तो यहाँ पर बेटा मास की पावर 1, तो 1 इज द डायमेंशन, लेंथ की पावर 1 है, -2, 1 -2 आर द डायमेंशन। लेकिन हम अक्सर ये लिखते हैं, हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, इसमें किसके पावर में क्या है ये भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। मास की पावर 1 है तो मास लिखते हैं, लेंथ की पावर 1 है तो लेंथ लिखते हैं, टी की पावर -2 है तो टाइम लिख रहे हैं, -2 लिख रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग अक्सर डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, और उस फार्मूले में डायमेंशन पावर को कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो ये मैंने क्या लिखा, मास की पावर 1, ये फॉर्मूला लिखा जिसमें पावर 1 है डायमेंशन। अब लेंथ है, ऑलरेडी तो ये फंडामेंटल है ही, इसे और क्या फंडामेंटल बदलेंगे, ऑलरेडी फंडामेंटल है, बस लेंथ को लेंथ नहीं लिख के एल लिख देते हैं, पावर में 1 छुपा हुआ ऐसे बॉक्स है ना। डायमेंशन को लिखने का तरीका, टाइम, तो टाइम को टी, और टी की पावर 1 है ही, ऐसे बॉक्स ले लेंगे डायमेंशन। फिर करंट, करंट का क्या होता है बेटा, ए या आई, ए की पावर 1 या आई भी लिखते हैं, दिल पे नहीं ले लेना, दिल पे नहीं लेने का, ठीक। चलिए, टेम्परेचर, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। टेम्परेचर, तो के की पावर 1, K4 केल्विन होता है, तो के या फिर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। आइए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कोई दिल पे नहीं लेगा, जोर से बोलो, कोई दिल पे नहीं लेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी या तो पूरा लिखो, या आई के फुट में V एंड पावर 1 होगा डायमेंशन इसका। आई के फुट में V से लिखते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, यूज़ नहीं पड़ेगा, डोंट वरी, यूज़ नहीं पड़ेगा। क्या आप बोलेंगे ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसमें इसका यूज़ पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। पहले हो सकता था यूज़ पड़े, अब तो जो नया सिलेबस उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOLE लिख लीजिए की पावर 1।
तो यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन तो बहुत सिंपल है, डायमेंशन तो 1 रहेगा, लेकिन हम इसमें सीखते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला में जो रिप्रेजेंट करते हैं मास को m, लेंथ को l की पावर 1 है, t की पावर 1 है, करंट a की पावर 1 है, i की पावर 1 है, टेम्परेचर k की पावर 1 है, थीटा की पावर 1 है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी I के फुट में v की पावर 1, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल की पावर 1। ये बेसिकली आपको सिखाना था कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी हमने फोर्स का लिखा था ना डायमेंशन, मास भी लिखना पड़ा, लेंथ, टाइम, तो एम ए डबल एस मास उतना लिखना पड़ा। उसको बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एम लिख देते हैं। लेंथ को एल, टाइम को टी, करंट को ए या आई, टेम्परेचर को के या थीटा, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आई के फुट में वी, चरणों में वी, नीचे वी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो सिंपल सी बात है बेटा, बहुत आसान वाली बात है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। चलो बेटा बहुत ईमानदारी से, कोई डरेगा नहीं, कोई डरेगा नहीं। अब आइए देखिए डायमेंशंस ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज़, है ना बेटा, ध्यान से सुनिएगा। डायमेंशंस ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज़, डायमेंशंस ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज़, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ का डायमेंशन। तो आइए अब भैया डायमेंशंस ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज में सबसे पहले ले लेते हैं स्पीड। स्पीड का फार्मूला देखिए, अगर आपको डेराइव्ड क्वांटिटी निकालना है तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखना होगा। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या बेटा, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल की पावर 1, लेंथ को एल से लिखते हैं और पावर में 1 छुपा हुआ है, और टाइम का टी से लिखते हैं टी की पावर 1, तो इसे लिखेंगे एल टी -1 और बॉक्स ले लेंगे। बॉक्स का मतलब वी आर कंसिडरिंग द पावर डायमेंशन, एल की पावर 1 टी की पावर -1। फिर बेटा आइए वेलोसिटी, नंबर नहीं देते, नंबर कितना देते रहेंगे, बहुत सारी क्वांटिटीज है ना, नंबर कितना देते रहेंगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट का एल, टाइम का टी, तो क्या होएगा एल टी -1। स्पीड एंड वेलोसिटी की यूनिट भी सेम एंड डायमेंशन भी सेम, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद आइए बेटा एक्सेलरेशन, पूरा नहीं लिख रहे हैं, शॉर्टकट में ACCEL की पावर n, एक्सेलरेशन। ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और जो वेलोसिटी का डायमेंशन वही चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन। तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT -1 एंड टाइम का t, तो LT, और ये 1 ऊपर जाएगा तो -1 होगा, -1 देखिए ये कटेगा, यहाँ -1 होगा तो LT -2। एक्सेलेरेशन का डायमेंशन LT -2। फिर आइए फोर्स, फोर्स का तो अभी देखा भी था, मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन m और एक्सेलरेशन का क्या होगा डायमेंशन LT -2, तो MLT -2, यानी m की पावर 1, l की पावर 1 एंड t की पावर -2 डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब बेटा याद रख लेना चाहिए, फोर्स का डायमेंशन MLT -2, फार्मूला MLT -2 पावर m की पावर 1, l की पावर 1 एंड t की पावर -2 पावर जो है डायमेंशन कहलाएगा। तो MLT -2 याद कर लो, फोर्स की डायमेंशन क्या याद रखो, MLT -2, ठीक है। चलो ध्यान से सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं ईमानदारी से बस, ठीक। देखो बेटा घबराना नहीं, देखो बेटा घबराना नहीं। चलिए आइए देखते हैं एरिया। एरिया का क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का डायमेंशन कितना होगा बेटा, जल्दी बताओ। लेंथ तो लेंथ का L होएगा, है ना, और ब्रेथ का भी क्या होगा L, तो L² हो गया। तो एरिया का डायमेंशन L², L की पावर 2। आइए वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर लो, है ना बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू
हाइट कर लो बहुत आराम से। अब यहाँ बेटा क्या होगा डायमेंशन, तो लेंथ का L हो गया, ब्रेथ का भी L हो गया, हाइट का भी L हो गया, L की पावर 3। तो यहाँ पर वॉल्यूम का डायमेंशन L की पावर 3। आइए प्रेशर का डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का पहले फॉर्मूला देखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा, MLT-2 है ना। फोर्स का डायमेंशन MLT-2 बताया, याद कर लो इसे, भूलना नहीं बिल्कुल। और एरिया का L स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ML-1 चूँकि ये L ऊपर जाएगा, L-1 T-2, ML-1 T-2 इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, घबराना नहीं, घबराने का नहीं, कोई घबराएगा नहीं। आइए नेक्स्ट। आइए तो प्रेशर हमने समझ लिया, कोई घबराता नहीं है, जैसा मैं मान के चलता हूँ, ऐसा मैं मान के चलता हूँ बेटा, बहुत आसान चल रहा है ना। देखिए लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होएगा बेटा, लीनियर मोमेंटम क्या होता है फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम P बराबर होता है m इंटू वी, यही होता है। m क्या है, मास, और v क्या है, वेलोसिटी। चलिए मास का डायमेंशन m और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, LT-1, MLT-1। देखो कितना आसान है लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन। और देखिए चलिए ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा वर्क का डायमेंशन क्या होगा, तो वर्क का पहले फॉर्मूला देखो। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का डायमेंशन MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का L। फोर्स का याद रख लो, ठीक है ना, L इंटू L स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा ML² T-2। अब आगे से वर्क का भी डायमेंशन याद रख लेना बेटा, काम की चीज़ है। वर्क का डायमेंशन ML² T-2, ठीक है ना। फिर सुनिएगा ध्यान से, मैं इसे मिटा रहा हूँ बेटा, लिखते चलना, आराम से लिखना, घबराना नहीं। वीडियो रोक लो और लिख लो अच्छे से। नहीं आया समझ में, वीडियो रिप्ले कर लो, दोबारा सुन लो, दोबारा समझ लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आराम से, जोर से बोलो, बहुत आराम से। फिर बेटा एनर्जी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, एनर्जी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। चलिए मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, तो हाफ mv² होता है। अब देखिए बेटा 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, नंबर का ना तो कोई यूनिट होता है ना ही कोई डायमेंशन होता है, ये बात बहुत क्लियर हो गई है। m स्पीड है, तो स्पीड का LT-1 का स्क्वायर होएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ML, और देखिए ये पावर अलग करेंगे, L की पावर 2, फिर T-1 इंटू 2 -2। तो बेटा यहाँ पर ये जो है एनर्जी का डायमेंशन ML2 T-2। एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे साउंड एनर्जी हो, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो, एटॉमिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो, ये सब के डायमेंशन आपको ML2 T-2 याद रखने हैं। आपको फोर्स का डायमेंशन याद रखना चाहिए, आपको वर्क और एनर्जी एक ही बात है, डायमेंशन याद रखनी चाहिए, प्रेशर का डायमेंशन याद रखना चाहिए। आप हर क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने लायक हो जाओगे। आपको इन चीज़ों का ML2 T-2 वर्क है या एनर्जी है, दोनों का डायमेंशन सेम है। अब यहाँ पर बेटा नेक्स्ट आइए बहुत ध्यान से, मोमेंट ऑफ, अच्छा जैसे मैंने टॉर्क बोला, अब टॉर्क बोला, देखिए अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन हो गया MLT-2 और डिस्टेंस का L हो गया, तो बेटा ML2 T-2। इसलिए बेटा एक बात सुनिएगा, टॉर्क और वर्क या टॉर्क और एनर्जी, इनके यूनिट अलग अलग होते हैं लेकिन डायमेंशन सेम होते हैं। देखिए टॉर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस है, न्यूटन इनटू मीटर हो गया ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन इनटू मीटर। अब जरा वर्क को देखिए, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
इसे न्यूटन इंटू मीटर लिखते हैं, जिसे हम जूल कहते हैं। बेटा यहाँ भी न्यूटन इंटू मीटर, इसे जूल नहीं बोलेंगे। जूल ने एनर्जी या वर्क के बारे में बताया था, टॉर्क के बारे में जूल ने नहीं बताया, तो न्यूटन इंटू मीटर जूल नहीं बोलना है यहाँ पर। टॉर्क की एसआई यूनिट न्यूटन इंटू मीटर ही बोलना है, वर्क की एसआई यूनिट जूल बोलनी है। तो देखिए वर्क और टॉर्क या एनर्जी और टॉर्क दोनों का यूनिट डिफरेंट होता है बट डायमेंशन सेम होते हैं। देखो डायमेंशन ml2t-2, यहाँ भी ml2t-2। तो ये एक ऐसा पेयर है बेटा, टॉर्क एंड वर्क या टॉर्क और एनर्जी, जिसका यूनिट डिफरेंट होता है बट डायमेंशन डिफरेंट होगा, सेम होगा। यूनिट डिफरेंट होगा बट डायमेंशंस आर सेम। तो ये देखिए, इसीलिए मैं ये लाइन लिख देता हूँ, कहीं अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको ये याद आएगा कि हाँ सर ने कराया तो था कि इट इज़ क्लियर दैट टॉर्क एंड वर्क हैव सेम डायमेंशन but different units। ये याद रखना है। आपसे बोला कोई एक पेयर का नाम लो जिसका डायमेंशन सेम है, यूनिट डिफरेंट है, तो टॉर्क एंड वर्क। ये टॉर्क एंड ये वर्क आपको याद रखना है। एक ऐसा पेयर है, दो ऐसे क्वांटिटी जिनके यूनिट सेम है, सॉरी यूनिट डिफरेंट है बट डायमेंशन सेम है। ठीक है, चलिए इसको याद रखना था, घबराने का नहीं बेटा। और देखिए बस घबराइएगा नहीं। अब मान लीजिए जैसे एंगुलर मोमेंटम कहेगा, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम होता है L इक्वल टू होता है mvr, है ना बेटा। तो m का मतलब है मास, m स्पीड है, वेलोसिटी है, lt-1, ये डिस्टेंस है l। तो एंगुलर मोमेंटम हैविंग डायमेंशन ml² t-1, ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन है। सो कोई डरेगा नहीं। आइए हम लोग देखते हैं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका डायमेंशन क्या होएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका डायमेंशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू होता है mr², मान लो किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास का हो गया कैपिटल M, डिस्टेंस का हो गया L का स्क्वायर ml²। लो जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन बहुत आसान। अगर मुझसे बोलेगा पावर का डायमेंशन बताओ, वेरी सिंपल, पावर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं। वर्क का डायमेंशन ml2 t-2 बताया, याद कर लो, t टाइम का t, यहाँ t की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो काट दो, -1 कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा ml2 t-3। दिस इज़ वेरी सिंपल। देखिए पावर का भी डायमेंशन हमने सॉल्व कर लिया है ना, घबराने का नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं, ईमानदारी से। चलो मिटाते हैं। देखो और सुनो, डरना नहीं। अच्छा बेटा, अगर मैं बोलूँ डेंसिटी का डायमेंशन बताओ, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होएगा बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। चलो मास का m, वॉल्यूम का L3, ml-3, देखो आ गया डेंसिटी का डायमेंशन। ठीक, और देखिए बेटा बहुत आराम से सुनते चलिए, बस आप ही के लिए है। अगर मान लीजिए हमसे बोलेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देख रहे हैं ना कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर्मूला बताइए। आपने सुना होगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एच डेल्टा थीटा, ये फॉर्मूला सुना है ना। किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा से राइज होता है, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एच डेल्टा थीटा। एस क्या है बेटा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका हमें डायमेंशन निकालना है, तो जिसका डायमेंशन निकालना उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा। डेल्टा क्यू है हीट एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन मैंने बताया है ml2T-2 है ना। इसको याद कर जाओ, एनर्जी का डायमेंशन, जो वर्क वही एनर्जी। और मास का m और डेल्टा थीटा k होगा, या थीटा भी लिख सकते हैं। डेल्टा थीटा टेम्परेचर का डायमेंशन k, या थीटा से भी लिख सकते हैं। m से m कैंसिल आउट, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन आएगा बेटा m की पावर 0, m नहीं है तो m की पावर 0, l की पावर 2, T-2 K-1, या ये मत लिखो L2 T-2 K-1 भी कह सकते हो, है ना। कोई बात अगर नहीं समझ में आया तो आपके पास क्या, कितना अच्छा ऑप्शन है यार। आप तो तुरंत जो है वीडियो रिप्ले कर सकते हो और चीज़ों को समझ सकते हो। आपके पास तो बहुत ही बेटर ऑप्शन है ना, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ठीक, सो डरने का नहीं बेटा, मिटा रहा हूँ, घबराने का नहीं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटा। आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, लेटेंट हीट। आराम से, लेटेंट हीट आता है इस पे क्वेश्चन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ऐसे पूछ लेगा। इसका फॉर्मूला होता है बेटा Q बराबर ml। Q इज द एनर्जी। जैसे लेटेंट हीट कब डिफाइंड होता है? जब जैसे फेज ऑफ द सब्सटेंस चेंज हो रहा हो, जैसे बर्फ से पानी बन रहा हो, तो उस दौरान बर्फ से पानी बनने के दौरान, आइस से वाटर कन्वर्जन के दौरान जितना हीट वो लेगा, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। क्योंकि उस समय जो हीट लेगा वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, बल्कि सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करेगा, तो दैट्स वाई कॉल्ड लेटेंट। लेटेंट मतलब छुपा हुआ, है ना। सो लेटेंट हीट इसको बोलते हैं। अगर मुझसे कहेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बताओ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताओ, यानी एल पूछ रहा है, तो बहुत ही सिंपल बेटा, Q बराबर ml, तो L बराबर हो गया Q बाई m। Q इज द हीट एनर्जी, m इज द मास। हीट एनर्जी ml2 T-2 अपॉन m से m कट गया, तो लेटेंट हीट का जो डायमेंशन होगा बेटा, m0 लिखो या मत लिखो, L2 T-2 लिख लो, या पहले m0 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दिल पे नहीं लेने का। m0 L2 T-2 एक ही बात है बेटा, देखो घबराना नहीं है, इट्स मी ना, मैं हूँ ना, आपको समझा रहा हूँ ना, परेशान मत होना, बहुत ईजी है, ठीक है ना, बहुत ईजी है। आइए बहुत ध्यान से सुनते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मेरे को डायमेंशन सॉल्व करना है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R का मेरे को डायमेंशन सॉल्व करना है। तो मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? मैं आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT लगाऊंगा, जिसमें मुझे R का डायमेंशन निकालना है, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन NT। अब एक बात याद रख लो, प्रेशर इनटू वॉल्यूम ये आएगा वर्क के बराबर। आपने सुना होगा थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में, वर्क डन बराबर प्रेशर इनटू वॉल्यूम, है ना, P इंटू V। थोड़ा थोड़ा देखो, बीच बीच में चीज़ें बताते जाएंगे, जिससे आप बहुत जल्दी भी कर सकते हो, है ना, बहुत जल्दी भी कर सकते हो। प्रेशर इनटू वॉल्यूम किसके बराबर होगा? वर्क के बराबर। और नहीं है तो देख लो कैसे आ रहा है। देखो प्रेशर का ml-1 T-2 मैंने आपको बोला याद कर लो। प्रेशर का भी बताया, फोर्स अपॉन एरिया बताया ना, और फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? ml-T-2, और एरिया का क्या होता है? L स्क्वायर। एक L से L कट गया, L ऊपर जाएगा, ml-1 T-2। इसे रट्टा मार लो, से याद कर लो, प्रेशर का डायमेंशन ml-1 T-2। याद रखोगे फायदे में रहोगे, जल्दी बनेगा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। और उसके बाद वॉल्यूम का L3, नंबर ऑफ मोल, इसका हम कोई डायमेंशन नहीं लिखेंगे, या तो लिखना है तो MOL ही लिखो, लेकिन जनरली नहीं लिखा जाता, चलो MOL ही लिख लो। और टेम्परेचर का केल्विन या थीटा। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, गैस कांस्टेंट M3-1 2, तो देखो ml2 T-2 आ गया, देखो मैंने बोला था ना,
और यहाँ k-1 या तो मोल लिखो या मत लिखो, मोल कभी कभी नहीं भी लिखते हैं। अगर मोल नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, दिल पे नहीं ले लेना भाई। तो मोल इनवर्स यहाँ लिख देता हूँ, मोल इनवर्स। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। Ml2T-2 पर केल्विन है तो k⁻⁻1 मोल है, मोल की पावर -1। सिंपल कहानी, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक है, घबराना नहीं। चलो और देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा, घबराने का नहीं। देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या बोल रहा हूं बेटा, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, अब k का डायमेंशन चाहिए। तो देखिए PV = होता है NKT। आपने कभी सुना है nRT को NKT भी बोलते हैं। जैसे देखिए लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, तो PV = nRT। इसमें n का मतलब है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। और एक दूसरा आइडियल गैस इक्वेशन होता है, जिस दिन मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाऊंगा ये बताऊंगा भी। तो PV = होता है NKT। n का मतलब, कैपिटल N का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स लिख देता हूँ। मॉलिक्यूल को हम लोग पार्टिकल्स समझ लें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द गैस। तो मोल और पार्टिकल में अंतर है बेटा, मोल और मॉलिक्यूल में डिफरेंस होता है। नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस है। स्मॉल n लिखते हैं तो नंबर ऑफ मोल कहते हैं, कैपिटल n लिखते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं। और इसी k को हम बोलते हैं बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। तो बहुत आराम से कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है आपको। अभी डायमेंशन पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन चीज़ें हमें कंसेप्ट भी क्लियर होंगी। तो P इज़ द प्रेशर, V इज़ द वॉल्यूम, N इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर। कहीं कहीं K भी लिख देगा तो जान मत दे देना, बात है कि यार बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को KB से लिख रहे, क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे KB बराबर हो जाएगा PV/NT। और अभी बताया प्रेशर इंटू वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एनर्जी या वर्क के बराबर डायमेंशन होएगा। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम Ml2T-2। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर का कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता है, टेम्परेचर का K। तो यह आएगा Ml2T-2 K-1। देखिए कितना सिंपल है। बहुत लोग जान दे देते हैं कि सर ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है ना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है ना, बट ये बहुत आसान है बेटा। ठीक है, मिटाते हैं बेटा। मिटाएं, चलो मिटाते हैं, घबराना नहीं। देखो अब जैसे मान लो स्टीफन्स कांस्टेंट का आपको बोलेगा, स्टीफन्स कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड करो। स्टीफन्स कांस्टेंट, देखिए बेटा स्टीफन्स कांस्टेंट, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, याद करो स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ 11th में पढ़ना था, है ना। सो डोंट वरी रहना, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ जिसमें पढ़ते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर। पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। किसी सरफेस से 1 सेकंड में जितनी रेडिएशन एनर्जी निकल रही है, तो P इज द पावर। और E सिग्मा A T⁴ ये कुछ इस तरह का पढ़ा था, जहाँ P का मतलब क्या है, पावर। E का मतलब क्या है, इमिसिविटी। इमिसिविटी, इमिसिविटी डायमेंशन लेस होता है, नो डायमेंशन। घबराना नहीं बेटा, डायमेंशन लेस यानी इसका कोई डायमेंशन नहीं होएगा, ना डायमेंशन होगा ना यूनिट होएगी। सिग्मा को ही बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। कोई घबराएगा नहीं, है ना, घबराने का नहीं। ए का मतलब है सरफेस एरिया, ए का मतलब क्या है, सरफेस एरिया। और टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर। टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर, है ना बेटा, बहुत ध्यान से। तो बस रखो, सिग्मा निकालना है, तो सिग्मा बराबर क्या होगा, P/E/A/T⁴। P क्या है, पावर, और पावर का डायमेंशन वर्क अपॉन टाइम, है ना। देखिए पावर का वर्क का मतलब Ml2T-2 और अपॉन टाइम है तो -3 हो जाएगा।
इमिसिविटी का कोई डायमेंशन नहीं होता है। एरिया का क्या है, एल स्क्वायर, और टेम्परेचर का क्या है, केल्विन। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर निपट गया, सिग्मा का डायमेंशन हो गया एम टी माइनस 3 के माइनस 4। तो ठीक है बेटा, आज जो मैंने आपको समझाया सारा डायमेंशन ठीक से लिख के याद करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।